हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा अस्थाई और भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि पहला है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं। फिर बी है प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। फिर सी है बीटा विघटन द्वारा न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में विघटित हो जाते हैं। फिर बच्चों डी विकल्प है कि न्यूट्रॉनों के बीच नाभिकीय बल प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल की अपेक्षा दुर्बल होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारा किसी भी परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है बच्चों, वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। किंतु बच्चों नाभिक की जो, या फिर ये कह लें परमाणु की जो अस्थायित्व है, वो जो है इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो अस्थायित्व है बच्चों, या फिर नाभिक का अस्थायित्व, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं पर निर्भर करता है कि वह कितना अस्थायी है बच्चों। संख्याओं पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो नाभिक में जो है जो सभी कण है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपस में जो है नाभिक में सभी कण आपस में एक मजबूत या फिर बहुत अधिक जो है जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है बच्चों, उसके द्वारा आपस में बंधे होते हैं बच्चों। नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे भारी नाभिक होते हैं और वो भी अस्थाई भारी नाभिक, तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण क्या है बच्चों? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों जो हमारे हल्के नाभिक होते हैं बच्चों, हल्के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है बच्चों, और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। किंतु बच्चों जो हमारे भारी नाभिक होते हैं वो भी जो अस्थाई हैं बच्चों, तो उनके अस्थाई होने का कारण क्या है यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। किंतु भारी नाभिकों में यहाँ पर बच्चों प्रोटॉनों की संख्या और अधिक होती है बच्चों। अधिक होने के कारण अब हमें बच्चों पता है कि प्रोटॉन जो है ये धनात्मक होते हैं और समान प्रकार धनावेश होते हैं बच्चों, और समान प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संख्या जब अधिक हो जाएगी भारी नाभिकों में, तो अधिक होने के कारण प्रोटॉनों के बीच प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है बच्चों, वो नाभिक को अस्थिर बनाता है बच्चों, या फिर अस्थायी बनाता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल भारी नाभिक को अस्थायी बनाता है। किंतु बच्चों जो भारी नाभिक होते हैं, किंतु भारी नाभिकों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने के कारण वहां पर जो है अधिक नाभिकीय बल उत्पन्न होता है बच्चों, आकर्षण बल। किंतु भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होने के कारण
प्रोटॉनों से अधिक होने के कारण अधिक नाभिकीय आकर्षण बल प्रदान करते हैं बच्चों, जिससे नाभिक अस्थायी रहता है। अधिक नाभिकीय आकर्षण बल प्रदान करते हैं बच्चों, जिससे कि वो जो उनका स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल है बच्चों, वो संतुलित हो सके और अधिक नाभिकीय आकर्षण बल प्रदान करते हैं, जिससे जो भारी नाभिक हैं वो अस्थायी रह पाते हैं, अस्थायी हो पाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, इसका कारण यह है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं। तो बच्चों ये हमारा गलत विकल्प है। प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है बच्चों, ये है हमारा सही विकल्प बच्चों। इस प्रकार से फिर सी विकल्प है कि बीटा विघटन द्वारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में विघटित हो जाते हैं बच्चों, तो ये भी गलत है बच्चों। यहाँ पर ये कारण नहीं बच्चों यहाँ पर कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों से अधिक होती है। और डी विकल्प बच्चों ये भी हमारा कारण नहीं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।